हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आपके काम की वीडियो लेके आई हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को शोल्डर की समस्या का हल बताने वाली हूँ। कारण और निवारण दोनों आपको बताऊंगी कि क्यों हमारे शोल्डर उतरते हैं और उसका फिर निवारण क्या है, हम किस तरीके से रोक सकते हैं कटिंग से पहले ही। अगर आपके कटिंग के बाद जो हमारे ब्लाउज़ के सिल जाता है उसके बाद उतरते हैं तो मैंने उसका वीडियो भी डाला हुआ है, आपने वॉच नहीं किया हो तो कर लेना। और लेकिन हमारे शोल्डर उतरते हैं तो हमें उससे पहले हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ये आपको बताऊंगी, और क्यों उतरते हैं शोल्डर ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आ सकेगी। मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ फ्रेंड। आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हो, अंदर चैनल में जाकर बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी। तो मेरी आज तक की वीडियो करीब 400 करीब हो चुकी हैं, आप वॉच कर सकते हो। तो देखिए, कपड़े को हमें सबसे पहले बिछा लेना है अच्छे से सेट करके। ये मैं सादा ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ आप लोगों को। ये बिल्कुल सिंपल ब्लाउज है बिना अस्तर वाला, और इसी पर मैं बताऊंगी आप लोगों को कि हमारा जो निवारण कारण होता है और जो निवारण होता है वो क्यों होता है, हमारे शोल्डर क्यों उतरते हैं और इसका निवारण हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, हम चेस्ट नाप लेते हैं पहले। चेस्ट हमारी मान के चलते हैं 36 है, तो 36 का हम चौथा हिस्सा लेंगे। 9 इंच टोटल हो गया। 9 इंच और 2 इंच हम मार्जिन के लिए रख देते हैं। तो इस 11 इंच का हम कपड़े को फोल्ड करके पहले ही रख लेते हैं, ताकि हमारा जो कपड़ा है वो वेस्ट ना जाए, इसीलिए हमें पहले ही फोल्ड करके रख लेना चाहिए। तो मैं ऊपर से नीचे तक सारा 11 इंच का फोल्ड कर लेती हूँ पहले, ऐसे करके अच्छे से सेट करके। तो आपको नाप के ऐसे ही सेट करके रख लेना है 11 इंच का। जो भी आपका चेस्ट का नाप हो उसका आपको चौथा हिस्सा करना है, और फिर उसमें आपको 2 इंच प्लस कर देना है मार्जिन के लिए। तो देखिए, 11 इंच हमारा टोटल ये फोल्ड हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, आपको क्या करना है, हमें लंबाई लेनी है ब्लाउज की। तो हमारी जो लंबाई है ब्लाउज की वो टोटल है 14 इंच। 14 इंच लंबाई हो गई। अब देखिए, आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, और ये हमारा ब्लाउज नीचे से भी फोल्ड होगा, तो हम इसकी 1.5 इंच नीचे फोल्ड के लिए ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 16 इंच। तो हमें 16 इंच को इसको फोल्ड करके रख लेना है। तो मैं देखिए 16 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेती हूँ, ताकि फोल्ड करने में हमें आसानी हो सके। आप ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा मैं इस वीडियो में आपको टिप्स बताने वाली हूँ आगे चल के। अब ये मत समझना केवल मैं कटिंग बता रही हूँ आपको, कटिंग के साथ साथ बहुत सारी टिप्स भी दूंगी इसमें। तो केवल इस वीडियो को मैं टिप्स के लिए ही लेके आई हूँ, कटिंग के लिए नहीं लेके आई हूँ। तो देखिए, हमने जहाँ तक 16 इंच नापा हुआ है, हमें वहाँ से ऐसे करके फोल्ड करके मोड़ लेना है। तो इसे हम ऐसे करके घुमा लेते हैं, फिर अपनी साइड में बंद वाला हिस्सा कर लेते हैं और खुला हिस्सा इधर साइड में कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमारा 16 इंच और यहाँ से हमने 11 इंच फोल्ड किया है, और एक सा करके हमने बिछा लिया है अच्छे से। अब इसमें से हम आगे का पार्ट के लिए जो नीचे वाला हिस्सा है बड़ा वाला उसको लेना है, और ये छोटा वाला हिस्सा है जो ये पीछे का पार्ट हो जाएगा, जो हमने फिक्स नापा हुआ है। अब देखिए, मैं कारण बता देती हूँ सबसे पहले आपको कि हमारे जो ब्लाउज़ के शोल्डर उतरते हैं उसका कारण क्या होता है। तो मेन कारण, हमारा सबसे पहला कारण यही होता है कि हमारी जो फिटिंग होती है वो फिटिंग हमारी सही से नहीं लगी होती है। या तो आपकी फिटिंग राउंड शेप में होती है, या मतलब लूज होती है, या ज़्यादा टाइट होती है। तो उसकी वजह से, लूज की वजह से भी आपके शोल्डर उतर सकते हैं, और टाइट की वजह से भी। तो दोनों कारण से आपके शोल्डर उतर सकते हैं। और जो राउंड आपकी फिटिंग आती है कभी कभी किसी किसी की, तो उसके कारण भी आपके शोल्डर उतर सकते हैं। तो ये 3 निवारण हो गए जो कारण होते हैं वो। अब देखिए, अब चौथा कारण क्या होता है, हमारा जो आर्म होल होता है वो हम छोटा या बड़ा ले लेते हैं। तो हमारा जो फिक्स आना चाहिए, उस अगर फिक्स आएगा तो आपके शोल्डर उतरेंगे ही नहीं। अगर आपका छोटा या बड़ा कहीं से कुछ भी हो गया ना, तो वही हमारा कारण होता है शोल्डर उतरने का। और या फिर ये होता है कि हम शोल्डर को बड़ा ले लेते हैं, तो शोल्डर को भी आपको बड़ा नहीं लेना है। और भी आगे कारण होते हैं, जो हमारे टक्स
मेन होती है वो टक्स। जो हमारे टक्स होते हैं, यहाँ पर जो 4 टक्स लगते हैं वो हमारे अच्छे से नहीं लगे होते हैं। फिटिंग हमारी जो बॉडी की होती है वो अच्छे से नहीं आती है। तो हमारी जो चेस्ट आएगी वो फिटिंग इसमें आ जाएगी ब्लाउज में। जो टक्स के अंदर फिटिंग अच्छे से बैठ जाएगी तो हमारे शोल्डर बिल्कुल वहीं की वहीं बैठ जाएंगे, उतरेंगे नहीं बिल्कुल भी। और अगर आपकी जो चेस्ट जो हमारे टक्स के अंदर नहीं बैठी और तो मतलब लूज या टाइट हुई तो हमारे शोल्डर उतरने का कारण वह भी होता है। तो शोल्डर उतरने के यही बहुत सारे कारण होते हैं। तो अब मैंने आपको कारण बता दिया, अब मैं आपको निवारण भी बताऊंगी इसमें कि अगर आपके शोल्डर उतरते हैं तो हमें क्या क्या निवारण करने चाहिए। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम कटिंग को। अब देखिए हमने चेस्ट को नाप लिया, इसकी लंबाई को नाप लिया। अब हम नापेंगे शोल्डर को। तो शोल्डर है इसका 15 इंच, तो हम 15 का आधा पर निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम 15 का आधे पर निशान लगा देंगे। हमारा शोल्डर अगर 15 इंच है तो अब देखिए हमारा गला है इसका 10 इंच का, तो यहाँ से हम 10 इंच का गले का निशान लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा शोल्डर 15 इंच का है तो हमने 7.5 पर निशान लगा दिया। अब देखिए गला हमारा खुला हुआ है तो हमें इसमें करीब 2.25 इंच कम करना है, 2.25 इंच कम करना। और अगर फिर भी आपके शोल्डर उतरते हैं तो आपको इसमें से 2.5 इंच कम कर देना। अगर आपके ज़्यादा ही शोल्डर, देखिए हर किसी लेडीज़ का नाप, हर किसी जेंट्स का नाप एक जैसा तो कभी नहीं होता है। तो सबका नाप जो है, आप बच्चे को ही देख लो, कोई बच्चा का शोल्डर किस तरीके से होते हैं, कोई बच्चे की बॉडी किस तरीके से होती है। तो हर साइज़ की मतलब लेडीज़ होती हैं, हर तरह का होता है। किसी का हाथ कैसा, हाथ को ही देख लो आप, सिंपल हाथ होता है तो हाथ को ही देख लो आप, किसी का हाथ कैसा होगा, किसी का हाथ कैसा होगा। इसी हिसाब से हमारा किसी का शोल्डर छोटे होते हैं, किसी के शोल्डर बड़े होते हैं। अब हमने इसमें 2.25 इंच कम कर दिया। अगर आपके शोल्डर उतरते हैं तो आपको 2.5 इंच यहाँ से कम कर देना। तो एक कारण यहाँ पर आपका होगा फर्स्ट, जो कि आप शोल्डर उतरने की समस्या को रोक सकते हो। अब देखिए यहाँ से हम 3.25 इंच की नेक विड्थ ले लेते हैं। 3.25 इंच की यहाँ से ले ली और इसको हम सीधा कर देंगे। तो अब देखते जाना कि मैं कहाँ कहाँ पर आपको शोल्डर की समस्या को रोकने की इलाज बताती हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ से हमने लिया हुआ है ये टोटल 5.25 हो गया ये। अब यहाँ से हम लेंगे पूरा 5.25, यहाँ से लेंगे हम 6 इंच लेंगे। अब देखिए इसको हम ऐसे करके सीधा निशान 6 इंच पर लगा देंगे। तो ये हमारा जो मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, ये हमारा निशान फिक्स नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा राउंड होता है वो हमारा फिक्स होता है टोटल। तो ये 6 इंच का मैंने निशान लगा दिया। अब देखिए हम फिटिंग वाला निशान लगाएंगे जो हमारा चेस्ट का है 36 इंच, तो मैंने ये 9 इंच का ये निशान लगा दिया। अब देखिए हम इस निशान को ऐसे और इस निशान को ऐसे मिला देते हैं। तो देखिए मैंने इसको मिला दिया है। अब देखिए यहाँ से हमें 1.25 इंच की शेप देनी है, 1.25 इंच की देनी है, ज़्यादा नहीं देनी है। ऐसे इस तरीके से 1.25 इंच की ये शेप दे दी है मैंने। अब देखिए आर्म होल है जो हमारा वो 16 इंच का है टोटल। तो अब देखिए हम आर्म होल को फिक्स नापेंगे। तो हम फिक्स नाप के यहाँ से नापेंगे और देखिए यहाँ से हम निशान लगा लेते हैं जो हमारी सिलाई में जितना भी आप दबाते हो उतना। तो अब इस जो हमने निशान लगाया ऊपर से सिलाई वाला, उसको हमें नापना है 8 इंच का, क्योंकि हमारा आर्म होल 16 इंच का है तो 8 इंच का हमें नापना है। सॉरी थोड़ा सा हिल गया, तो आप देख सकते हो ये सही आ रहा है। तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा ही लेना चाहिए, हमेशा कम नहीं लेना चाहिए। अब देखिए मैं आपको दूसरा, तो सेकंड ये हो जाता है कि हमारा आर्म होल फिक्स होना चाहिए, ये राउंड हमारा फिक्स होना चाहिए, यही हमारा शोल्डर को रोकता है थोड़ा बहुत। अब देखिए तीसरा कारण क्या हो सकता है हमें रोकना है। तीसरा कारण ये उपाय है हमारा तीसरा। तो फर्स्ट ये यहाँ से हो गया, शोल्डर को हमें थोड़ा सा कम करना है। सेकंड ये हो गया, आर्म होल को हमें फिक्स रखना है। और थर्ड ये हो गया कि हमें शोल्डर को इसको डाउन करके जब कटिंग करनी है तो हमें शोल्डर को पहले ही डाउन कर देंगे, तो हमारा जो शोल्डर है वो वहीं की वहीं चिपका रहेगा और ये गिरेगा नहीं। तो ये 3 कारण हो गए। अभी मैंने 3 ही निशान लगाए, तो 3 आपको बता दिए उपाय कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए हम आगे की साइड में बढ़ते हैं। अब देखिए हमारी कमर है
30 इंच। तो 30 इंच का हम चौथा हिस्सा कर लेंगे। तो 30 इंच का चौथा हिस्सा हो गया टोटल 7.5। तो 7.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया कमर पर। अब देखिए 1.5 इंच हम टक्स के लिए ले लेते हैं। तो हमने 1.5 इंच टक्स के लिए लगा दिया और जो बचा 2 इंच वो हमारा फिटिंग के लिए हो जाएगा। जो मार्जिन है हमारा उसके लिए हो जाएगा, क्योंकि हमें मार्जिन के लिए भी ज़रूरत है, क्योंकि हमने 2 इंच मार्जिन के लिए पहले से ही एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये हमारा मार्जिन वाला है कपड़ा बचा हुआ। तो ये हमारा टक्स वाला निशान। अब देखिए टक्स हमें कितनी दूरी से लगाना, करीब 4 या 4.5 इंच की दूरी से। ठीक है। अब यहाँ से लंबाई को हम लेंगे करीब 5 इंच का टक्स लेंगे, क्योंकि ये 1.5 इंच नीचे से भी मुड़ जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। तो ये हमारा टक्स हो गया टोटल। अब देखिए ये हमारा हो गया। तो हम इसे राउंड शेप इसमें दे देते हैं। ठीक है। अब देखिए हम फिटिंग वाला निशान लगा देते हैं यहाँ से। तो मैंने इस पीछे के पार्ट में आपको 3 कारण बता दिए हैं जो कि रोक सकते हैं हमारे शोल्डर को गिरने से। तो यहाँ से हमें देखिए इसको गले को काटना है। तो मैं इसको ऐसे कट करने वाली नहीं हूँ, केवल मैंने ये आपको बताने के लिए कट निशान लगाया है। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए आर्म होल मैं दोनों साइड के दोनों पर्दों को कट कर दूंगी, आर्म होल को। तो आप ध्यान से देखना थोड़ा सा, और वीडियो को फुल वॉच किया करो, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो देखिए ये हमारा दोनों पार्ट कट हो गए, और लेकिन मैंने गला आधा ही किया हुआ है। ठीक है। अब देखिए जो हमारे जो निशान है ये वाला, इसको हम सीधा कट कर देंगे। तो ये हो गया कट हमारा। अब देखिए हमें गले का, आगे के गले का निशान लगाना है। हम 6.5 इंच आगे का गले का निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हमारा गला आएगा, जो हमारा शोल्डर सीधा है, यहाँ से 6.5 इंच का गले का निशान आ गया टोटल। ठीक है। अब ये हमारा आगे का पर्दा, जो पीछे का पल्ला है वो हम हटा देंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी हम हटा देंगे। अब देखिए इस गले को हम ऐसे कटिंग कर देते हैं। तो हम इसी में कटिंग कर देंगे, तो हमारा जो कपड़ा है जो किसी में काम आ जाएगा पट्टी वगैरह लगाने में। तो हमें कपड़े को भी बचा कर चलना चाहिए हमेशा टेलर को। तो देखिए ये हमारी सीधी पट्टी निकल आई गले की। हम इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं ब्लाउज में। तो अब देखिए हम चलते हैं आगे के पार्ट पर। अब देखिए 10 इंच का हमारा बस्ट पॉइंट है, तो हम 10.5 इंच पर निशान लगा देते हैं। 10.5 इंच और 2 इंच हम टक्स का लेते हुए यहाँ से, और आधा इंच सिलाई के लिए। तो हम टोटल 2.5 इंच का ये निशान लगाएंगे यहाँ से। ठीक है। तो हमारा ये ऊपर से हो गया, देखिए 10.5 इंच पर ये हो गया, और 2.5 इंच का ये हो गया, टोटल 13 इंच का निशान हो गया। तो हम 13 इंच का ही यहाँ से निशान लगा लेंगे। सॉरी ये थोड़ी सी गलत हो गई थी लाइन। तो ये 13 इंच पर हमने टोटल बेल्ट का वाला निशान लगा दिया है, 13 इंच पर। ठीक है। ये हमारा ऊपर वाला निशान हो गया टक्स वाला, इसे हम ऐसे करके सीधा कर देंगे, और ये हमारा बेल्ट वाला निशान हो गया। ओके, ये बेल्ट का है, ये टक्स का है। अब देखिए यहाँ से हमें 4 इंच की दूरी से ये वाला निशान लगाना है, जो हमारा बड़ा वाला टक्स आता है। और ये वाला टक्स हमारा 1.5 इंच का है। 1.5 इंच हमने जो टक्स के लिए छोड़ा हुआ है। तो देखिए पाव इंच इधर, पाव इंच इधर। तो हमें ये टक्स भी 1.5 इंच का ही लेना है। अब देखिए यहाँ से हम 4 इंच का यहाँ से निशान लगाएंगे, इसको हम सीधा कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हमें
करीब हल्का सा ऊपर उठाते हुए 1.5 इंच की दूरी से ये वाला टक्स लगाना है। और ये वाला भी टक्स हमें 1.5 इंच की दूरी से लगाना है। और ये वाला टक्स हम 3 इंच की दूरी से लगा देंगे ऐसे करके। तो ये हमारे 1.5 इंच की दूरी से ये हो गया, 1.5 इंच की दूरी से ये हो गया, और यहाँ से ये 3 इंच की दूरी से ये हो गया। अब देखिए अब टक्स हमें कितने बड़े बड़े लगाने हैं। ये तो हमारा जो फिक्स हो गया। अब हमारे चेस्ट में और कमर में केवल 6 इंच का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है, तो हमें उसी हिसाब से टक्सों को लेना है। अब देखिए करीब ये वाला जो हम टक्स लेंगे उसको हम यहाँ से मिलाएंगे, ये हम आधा इंच का लेंगे। आधा इंच का ये टक्स लेना है, 1.5 इंच का ये हो गया। अब ये वाला टक्स हमें 1 इंच का लेना है। ये भी हमें ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, क्योंकि 8 से 10 इंच का अगर फ़र्क होता है तो हमें इसको भी बढ़ाना होता है। तो ये हमारा 1 इंच का हो गया। अगर हमारा ज़्यादा फ़र्क हो तो हमें ये टक्स जो है 1.5 इंच का लेना चाहिए, और ये टक्स भी हम आधा इंच का ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। और अगर आपका ज़्यादा अंतर है कमर में और चेस्ट में तो आपको ये 1 इंच तक लेना है। 1 इंच तक आप ले सकते हो इसको। और अगर चेस्ट में ज़्यादा फ़र्क है 8 से 10 इंच का तो आप इसको भी बढ़ा के ही लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपके ये टक्स सही होंगे तो आपका शोल्डर को ये भी रोकते हैं, तो आपको ये चौथा कारण ये टक्स वाला हो गया, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो हमारी ये टक्स लग गई। अब देखिए यहाँ से हम 1 इंच का ये वाला निशान लगाएंगे और इसको हम ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए अब आता है मेन कारण यहाँ पर, जो हमारे टक्स जो हमारे शोल्डर को रोकता है, एक और चीज़। तो देखिए हाफ पाव इंच हम यहाँ से भी कम कर सकते हैं, पाव इंच केवल। अगर हमारा शोल्डर उतरता है तो पाव इंच की हम यहाँ से लाइन को सीधी ऐसे करके थोड़ी सी तिरछी ड्रॉ करके यहाँ तक, जहाँ तक हमारा ये वाला टक्स आ रहा है ना, यहाँ तक इसे हमें ऐसे करके तिरछा कट कर देना है। तो ये जो है हमारे गले को खिंचाव देगा, यहाँ से खिंचाव देगा, यहाँ से खिंचाव देगा। यहाँ से अगर यूँ करके आप तिरछा काटोगे तो अगर आपका शोल्डर उतरता है तो ये दोनों तरफ से आपका खिंचाव देगा, तो आपका 100% नहीं तो 90% आपका शोल्डर उतरना रुक जाएगा। तो देखिए ये हमारी बेल्ट हो गई। अब मैं इसको नीचे से कट कर देती हूँ, इसको मैं सीधा कट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शोल्डर इतने नहीं उतरते इनके। तो इसे मैं ऐसे कट कर देना। और ये बेल्ट को आपको समझ में आ ही गया होगा शायद। तो मैंने बहुत सारे आपको निवारण भी बताए हैं और कारण भी बताए हैं कि आपको कहाँ कहाँ पर उतरने की प्रॉब्लम होती है शोल्डर को, और कहाँ कहाँ पर आप उतरने से रोक सकते हो। तो आज के लिए बस फ्रेंड इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय।